गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विदेश भी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक झील से संबंधित है दोस्तों। और झील से दोस्तों क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये पीडीएफ जो है, यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करके बताऊँगा कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम झील के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट हम और जो है इसमें अपलोड करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण झील हैं उसके बारे में हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। 18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस का पेपर है और 17 मार्च को आपका पीसीएस का पेपर है। तो लगातार दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबका भला हो सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कोलेरू झील क्या देखेंगे। कोलेरू झील ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की झील के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ पे ताज़े पानी की झील है, खारे पानी की झील है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर हम जानेंगे। तो ये ताज़े पानी की झील है। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेस, आइविस, पेटेंट स्टार्क सर्दियों में यहाँ पे प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो ये कब किया गया था? 1999 में। ठीक है, 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर स्थल के रूप में भी इसको घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो इतना चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? नेल्लोर जिले में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्च जल निर्मित झील है। यहाँ पे दोस्तों क्या निवास करते हैं? फ्लेमिंगो। क्या निवास करते हैं? फ्लेमिंगो। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पुलिकट झील की, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या करती है? सीमा भी बनाती है। तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नागार्जुन सागर बांध या फिर नागार्जुन सागर झील। तो नागार्जुन सागर बांध या झील जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में और तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नालगोंडा के बीच में ये क्या है? स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है ये। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नागार्जुन सागर। अब अर्जुन को कृष्ण से बहुत ज़्यादा लगाव था या दोनों का संबंध कितना था? बहुत अच्छा था। आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नालगोंडा जिले में। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आता दोस्तों, कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए, याद कर लीजिए, नोट्स बनाइए। जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट आपके बीच में प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं। एक है दोस्तों कंबम झील। क्या झील है? कंबम। ये किस जिले में है? प्रकाशम जिले में। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित है। एशिया की पुरानी मानव निर्मित झीलों में से एक है। ठीक है, अब ये कैसी झील है? ये मानव निर्मित झील है। कैसी है? मानव निर्मित झील है। नल्लामलाई पहाड़ी में गुंडलकम्मा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुंडलकम्मा नदी पर। ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है। एक है हफलोंग झील। क्या स्थित है? हफलोंग झील। ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? असम में है। कहाँ पर? असम में। ये झील असम राज्य का प्रमुख पहाड़ी पर्यटन केंद्र है। बीदर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बस आप इसमें केवल यही याद रखिए कहाँ पर स्थित है? हफलोंग झील असम में। ठीक है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट भी होता है, बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं याद करना है। दीपोर बिल झील दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीपोर बिल कहाँ पर है? असम के कामरूप जिले में। किस जिले में है? असम के कामरूप जिले में है। 2002 में इसमें रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर स्थल का मतलब क्या दोस्तों? कि ये आर्द्र भूमि है, यहाँ पर बहुत सारे
जानवर और पक्षी भी यहाँ पर आकर के निवास करते हैं। ठीक है, तो इसी को रामसर स्थल दिया गया। कहने का मतलब क्या है, ऐसा दलदल या फिर कह सकते हैं जलाशय जिसकी वहाँ पे कई सारे जीवों का क्या होता है, निवास स्थान होता है, उसे रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इसमें मानव का हस्तक्षेप या कह सकते हैं कि कब्जा करने की रीत या ऐसी कुछ, तो इसके लिए पूर्णतः मनाही होती है। ठीक है, इसको कोई भी बेच नहीं सकता या उसको पाट करके खेत में या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए क्या कर सकता है, उसका यूज नहीं कर सकता है। फिर ये भारत सरकार और रामसर स्थल कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो ईरान में है। ठीक है, तो वहाँ से जो है इसका वहाँ से संचालन होता है, फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। झील में विशाल जलीय नीली कैथा, पादप पलवक, पतझड़ वन, सागौन आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी की पुरानी सरिता से निर्मित है कौन सी झील, दीपोर बील झील। यहाँ पे पक्षी क्षेत्र भी है, तो इतना बात याद रखने की है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। कंवर झील, कंवर झील दोस्तों कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर, बिहार में है, बेगूसराय ज़िले में। किस ज़िले में, बेगूसराय ज़िले में। ये एशिया की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो एशिया की ताज़े पानी की सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों, वो कंवर झील है। इसे पक्षी अभ्यारण्य भी क्या है, वाइट बैक्ड वल्चर। ठीक है, यहाँ पे गिद्ध वगैरह भी पाए जाते हैं, लॉन्ग एंड बिल्ड वल्चर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। पक्षी अभ्यारण्य के रूप में है कंवर झील, बेगूसराय के बिहार में, बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। सुखना झील बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सुखना झील कहाँ पर है, शिवालिक पहाड़ियों की गिरपाद में स्थित जलाशय झील है। झील का निर्माण 1958 में ली कर्बजर और पीएल वर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बिहार है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सुखना झील कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। कहाँ पर है, चंडीगढ़ में सुखना झील स्थित है। नल सरोवर झील अहमदाबाद, कहाँ पर, गुजरात में। नल सरोवर झील कहाँ पर है, गुजरात में है, दलदली क्षेत्र का है। आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे जो पाए जाते हैं दोस्तों, जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे। इसलिए क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल के रूप में इसको 2012 में मान्यता मिली। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। थोल झील, तो थोल झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, गुजरात के मेहसाणा ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर, मेहसाणा ज़िले में। ये भी ताज़े पानी की झील है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनाकर पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी ताज़े पानी की झील नहीं है। ठीक है, तो इस बात पर भी फोकस कीजिएगा। थोल झील ताज़े पानी की एक झील है और ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है। 1988 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है, बस इतना ही याद रखना इसमें। सरदार सरोवर झील गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी झील, सरदार सरोवर झील। ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, रिजर्वायर, सबसे बड़ा रिजर्वायर यही है। इसके अंदर विश्व के ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति साधुपेट द्वीप पर स्थापित की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि सरदार सरोवर झील, ठीक है, तो सरदार से याद कर लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है 182 मीटर की। ठीक है, और किस द्वीप पर है, साधुपेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, साधुपेट द्वीप पर है। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान को सिंचाई क्या करेगा, ये आपूर्ति कराएगा। ठीक है, कच्छ का रण, तो कच्छ का रण दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में है कच्छ का रण। और किस जिले में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर ऊँटों की विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है जो समुद्री जल के अंदर तक तैर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में ब्लू बर्ड झील है या हिसार जिले में है। किस जिले में है, हिसार जिले में है। यहाँ पर 1800 प्रवासी प्रजातियों की क्या है, प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की। दमदमा झील कहाँ पर है, सोहाना जिले में है, हरियाणा की। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील, दमदमा झील। एक है तिलियर झील, किस जिले में है, रोहतक झील में। किस जिले में है, रोहतक झील में है। यहाँ पर चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। सूरज कुंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लू बर्ड और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दमदमा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूरज कुंड क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद करना आपके लिए। किस जिले में है, फरीदाबाद जिले में है। इसको 10वीं सदी में किसके द्वारा बनाया गया था, तोमर शासक सूरजपाल द्वारा। किसके द्वारा, सूरजपाल द्वारा बनाया गया था। यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी अनंगपाल तोमर के द्वारा किया गया था।
वर्तमान में यहाँ प्रतिवर्ष सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सूरजकुंड दोस्तों याद कर लीजिएगा, हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। लखनऊ में भी दोस्तों सूरजकुंड है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सूरजकुंड झील की बात होगी तो आपका हरियाणा जिले में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश चंद्रताल लाहौल और स्पीति जिले के बीच में स्थित है दोस्तों। लाहौल और स्पीति जिले के बीच में स्थित है। 2005 में इसको मान्यता मिली रामसर स्थल के रूप में। कुंजम दर्रा यानी कि पीर पंजाल और हिमालय के बीच में चंद्र नदी पर स्थित है कुंजम दर्रा। 1994 में इस पर राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, लाहौल और स्पीति जिले के क्षेत्र में अवस्थित है। पोंग डाम झील कांगड़ा जिले में, किस जिले में है? पोंग डाम झील कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में। इसका निर्माण 1975 में ब्यास नदी पर किया गया था। और इसको किस नाम से जानते हैं? महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो याद कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। महाराणा प्रताप सागर झील और पोंग डाम झील। ठीक है, रामसर स्थल के रूप में मान्यता इसको 2002 में प्रदान किया गया। वाटरफॉल जल पक्षी, ठीक है, इसको अधिकार दिया गया। यहाँ पे अधिकता पाई जाती है जल पक्षी की। और 1983 में इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अब एक है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। किस जिले में है? बिलासपुर जिले में। किस जिले में? बिलासपुर जिले में। इसका निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। ठीक है, ये झील भाखड़ा नागल बांध से निर्मित है, जिसका निर्माण किसने किया था? हार्वे सोलकम द्वारा किया गया था। हार्वे सोलकम। इसमें 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? सिरमौर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 672 मीटर है। तो ये इतना मत याद करिएगा, 672 मीटर। कहाँ पर स्थित है रेणुका झील? सिरमौर जिले में। कहाँ पर? सिरमौर जिले में। इसका नाम रेणुका यानी कि परशुराम की माँ के नाम पर पड़ा है। यह प्राकृतिक झील है। ठीक है, जो गिरि नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गिरि नदी पर। यह चिड़ियाघर, यहाँ शेर सफारी की व्यवस्था, इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिली है। 2005 में इसको रामसर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। तो रेणुका झील कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर जिले में। अब आइए देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर जिले में। किस जिले में? श्रीनगर में। ये शिकारा और हाउस बोट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये शिकारा और हाउस बोट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है सूरीनसर मानसर झील, जम्मू में है, वनों से घिरी हुई है, यानी कि वन के अंदर ये स्थित है झील। जम्मू से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्धशुष्क पंजाब मैदान में स्थित है। 2005 में इसको मान्यता मिली। तो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता मिली है या नहीं। इतना भी बात याद कर लीजिएगा। बुलर झील बांदीपुरा जिले में है। किस जिले में है? बांदीपुरा जिले में है। ताजे पानी की सबसे बड़ी एशियाई झीलों में से एक है और भारत में सबसे बड़ी है। भारत में क्या है? सबसे बड़ी। यह झेलम नदी की गोखुर झील है। झेलम नदी की गोखुर झील है। दोस्तों गोखुर झील क्या होती है? जब नदी ऐसे ऐसे बह के जाती है तो इसका जल क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा नदियों में पानी भर जाता है तो अपनी धारा क्या कर लेती है, दो भागों में ऐसे बट जाती है। ठीक है, तो ये जो इलाका है, जब नदी सूख गई तो यहाँ पर क्या हो गया, पानी का जल भराव हो गया। तो पानी क्या होता है, जब सूखने के बाद तो अपनी इसी धारा का ही क्या करती है, वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जाती है। तो पानी तो अब यहाँ भी भर गया ना, तो यही क्या कहलाता है आपका गोखुर झील। क्या कहलाता है? यही आपका क्या है, गोखुर झील। पक्षियों में यूरेशियन स्पैरो, हिमालयन योनाल, गोल्डन ईगल यहाँ पर पाए जाते हैं और 1990 में इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। एक है होकेरा आर्द्रभूमि। ठीक है, ये भी जलाशय का ही एक रूप होता है। आर्द्रभूमि दलदल क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमि कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में ताजे पानी की दलदल भूमि है ये। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी घाटी बेसिन में अवस्थित है। 2005 में इसको मान्यता मिली।
अंचार झील, अंचार झील दोस्तों कहाँ पर है? श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और डल झील के साथ आमिर खान नल्ला नहर के नाम से भी के माध्यम से जुड़ी है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शिकारा नाव का प्रचालन होता है, प्रतियोगिता वगैरह भी यहाँ पे होती है। कश्मीर की 3 झीलों में से एक है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, डल झील और नागिन झील। ठीक है, इससे क्या है? जुड़ी हुई है। तो डल झील और नागिन झील भी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बेरीनाग अनंतनाग जिला। ठीक है, बेरीनाग किस जिले में है? अनंतनाग जिले में है। ये झील बेरीनाग झरने से बनी है। झेलम इसका क्या उद्गम स्थल है। पार्वती झील के नाम से भी या सतीसार झील के नाम से भी ये फेमस है। इसके निकट ही मुगल गार्डन का भी निर्माण किया गया। ठीक है, मुगल गार्डन दोस्तों दिल्ली में भी है, लेकिन वहाँ पर भी मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन का नाम बदल करके अब अमृत उद्यान नाम कर दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, पेगोंग सो झील कहाँ पर है? लद्दाख में है। लवणीय खारे पानी की झील है दोस्तों। विश्व में खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाली झील कौन सी है? तो पेगोंग सो झील ये है लद्दाख में। और यही जो झील है ये भारत और चीन के बीच में क्या है? हमेशा विवाद का कारण बनी रहती है। सोमोरिरी झील लद्दाख में चांगघांग पठार पर स्थित है। चांगघांग पठार में स्थित है। इसे रामसर स्थल के रूप में 2002 में मान्यता मिली थी। बेलांदूर झील, बेलांदूर झील जो दोस्तों कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। औद्योगिक कचरे के कारण झील जो है कई बार आग भी लग जाती है यहाँ पर कर्नाटक में, बेलांदूर झील में। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का अगर इस PDF चाहते हैं दोस्तों तो SB क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।